आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर देश की आजादी का एक पैमाना होता है और वो पैमाना ये है कि आप पूरी तरीके से आजाद हैं। ये कांग्रेसियों ने जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे ना जनता के बीच में, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन क्या भारत पूर्ण आजाद हो गया था? ये सवाल है मेरा। इस विरोधी पक्ष के नेता से हमारी संसद में, क्या भारत 15 अगस्त को पूर्ण आजाद हुआ था? और जो तुम कह रहे हो कि 15 अगस्त को आजाद हुआ था और ये कहना कि आजादी उस दिन नहीं मिली थी, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का अपमान है। अरे राहुल गांधी, भारत की संसद में विरोधी दल का नेता होते हुए भारत के संविधान पे शपथ लेने के बाद क्या ये कहना पूरे देश का, पूरे भारतीयों का हमारी स्वतंत्रता का अपमान नहीं है कि आवर फाइट इज विद द इंडियन स्टेट? हमारा युद्ध भारत राज्य से है। किसका नारा है? माओवादियों का नारा है। उन्होंने तब से नारा लगाना शुरू किया है और आज तू भी वही माओवादियों की भाषा बोल रहा है। अब आइए जरा आजादी की बात के ऊपर। डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ये अलग अलग नहीं होती ना तो 1928 के अंदर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब गांधी ने डोमिनियन स्टेटस की बात की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसमें एक संशोधन करने की बात की कि डोमिनियन स्टेटस का शब्द हटा के पूर्ण स्वतंत्रता लगाई जाए, तो गांधी ने उसका विरोध किया था। अगर ये दोनों शब्दों का मतलब एक होता जो कि जनता का बेवकूफ बनाया गया 15 अगस्त के दिन, तो फिर गांधी ने उस समय विरोध क्यों किया था? और तमाशा देखिए इनका, 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद, तिरंगा झंडा फहराने के बाद और यह तय करने के बाद कि अब 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, मनाया भी, लेकिन जनता के बीच में आके वो झंडा फहरा के 26 जनवरी को कहते थे पूर्ण स्वतंत्रता, और टेबल पे बैठ करके गांधी फिर अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। और यही हुआ 15 अगस्त के दिन। एटली उस समय का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, मई 1947 में उसकी मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था। कहा तो ऊपर ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उसके अंदर देखिए क्या था। उसके जो मिनट लिखे हुए हैं उस मीटिंग में, उसमें लिखा है कि अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आजादी कुछ सालों के लिए टल सकती है अगर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो और सत्ता का हस्तांतरण कर दो। इसने हमारा काम आसान कर दिया है। अब हम दो डोमिनियन बना सकते हैं, एक हिंदू डोमिनियन और एक मुस्लिम डोमिनियन। बड़े स्पष्ट थे वो। और 14 अगस्त 1947 का गजट उठा करके देखिए। वो गजट मैंने नहीं लिखा, राहुल गांधी, वो गजट भारत में अंग्रेजी सरकार की तरफ से जारी हुआ था। और उस समय मालूम है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था?
चाचा नेहरू, इसका मतलब वो गजट चाचा नेहरू के अप्रूवल के बाद में गजट नोटिफिकेशन इशू हुआ था। और क्या लिखा था उस गजट में? स्पष्ट थे, इंडिया मीन्स डोमिनियन ऑफ इंडिया। भारत का मतलब भारत का डोमिनियन है। पाकिस्तान मीन्स डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का डोमिनियन है। फिर डोमिनियन क्या होता है? कि हम अंग्रेजी ताज के नीचे, ब्रिटिश क्राउन के नीचे है। और मजे की बात ये देखिए कि जिंदगी भर स्वदेशी 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 चिल्लाने वाला ये कांग्रेसी नेतृत्व अंग्रेजों के भारत में आखिरी वाइसरॉय को, जिसने कि भारत का विभाजन करवाया, जिसे भेजा ही इसी उद्देश्य से गया था, उसको अपना पहला गवर्नर जनरल बनाते हैं। अरे भाई, आजाद हो गए थे तो अपना पहला प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? अगर नेहरू प्रधानमंत्री थे तो। और वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन उस दिन शपथ लेता है राजा के नाम पे। अरे हमारी संविधान सभा थी मौजूद, संविधान सभा के नाम पे शपथ ली जा सकती थी, जो और मंत्रियों ने ली, लेकिन उसने शपथ राजा के नाम पे ली। और 15 अगस्त के दिन जो अंग्रेजों का झंडा था यूनियन जैक, वो इस माउंटबेटन के घर पे, जिसे हम आज राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उस जमाने में वाइस रीगल लॉज कहलाता था, जहां इसका दफ्तर था, जहां इसका घर था। तिरंगा तो ऊपर जरूर चढ़ाया गया था, लेकिन अंग्रेजी झंडा जो है ये नीचे नहीं उतारा गया था, यूनियन जैक। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन ने खुद ये लिखा है कि मैंने नेहरू को यह बताया कि अगर उस दिन यूनियन जैक, हमारा झंडा नीचे उतारा जाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा। और नेहरू ने कहा, हम उस दिन किसी को दुखी नहीं होने देंगे। और वो झंडा नहीं उतारा गया। और यही नहीं, यहां से आगे बढ़ के नेहरू ने तो वो तारीखें तक कर दी कि जिस तारीखों को ये झंडा ऊपर फिर चढ़ाया जाया करेगा यूनियन जैक का। अरे पूर्ण स्वतंत्रता थी भाई, तो गांधी ने क्यों कहा था कि भारत के झंडे के अंदर अंग्रेजी झंडे को भी लगा लिया जाए? कोई समझाए तो सही इस बात को। फिर इसके बाद क्या, आप सारे दस्तावेज देखिए। लियोनेल कार्टर ने कुछ वॉल्यूम में दस्तावेज, सारे जो पहले बंद करके रखे हुए दस्तावेज थे, उनको छापा है। मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे उसमें, और सारे अंग्रेजी डॉक्यूमेंट जो है भारत को डोमिनियन बताते हैं, पाकिस्तान को डोमिनियन बनाते हैं। यहां तक कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भी वो चिंता जाहिर करते हैं कि दोनों डोमिनियन में युद्ध हो रहा है, ये हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि दोनों डोमिनियन जो है वो कॉमनवेल्थ में राजा के अधीन है। आगे देखिए, एक चिट्ठी है नेहरू की राजा के नाम, अप्रैल 1947 की, अप्रैल 1948 की, जिस चिट्ठी में नेहरू इजाजत मांग रहे हैं। किस बात की और किससे? इजाजत मांग रहे हैं एम्परर ऑफ इंडिया से, यानी कि अंग्रेज राजा से, कि हमको माउंटबेटन के जाने के बाद इस डोमिनियन का दूसरा गवर्नर जनरल जो है राजगोपालाचारी को बनाने की इजाजत दे दी जाए, कि आपकी डोमिनियन का मैं प्रधानमंत्री, आपकी डोमिनियन का ये मंत्रिमंडल
आपसे इस बात की इजाजत मांगता है। तो अगर आप आजाद थे तो फिर क्यों राजा से अनुमति मांग रहे थे गवर्नर जनरल बनाने के लिए? और एक आगे और चिट्ठी पे आई है, गजट पे आई है एक और। लंदन गजट, 24 जून 1948। भाई मैंने नहीं छापा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था 1948 के अंदर। ये गजट इंग्लैंड की सरकार का गजट है, लंदन गजट। और उस लंदन गजट में 24 जून 1948 के अंदर यह छपा कि आज से जो इंग्लैंड का सम्राट है वो अपना जो इंडियन एम्पायर है, जो भारत का साम्राज्य है, उससे अपना हक खत्म करता है और उसका आगे आने वाला कोई भी वंशज जो है अब उस पर अपना दावा नहीं करेगा। क्या साबित करता है ये कि 24 जून 1948 तक हम किसके अधीन थे? और अगर स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 47 को, तो फिर 24 जून 1948 में जाके अंग्रेजी सम्राट ने जो है सम्राट का वो क्यों छोड़ा? जवाब है तुम पे राहुल गांधी इन बातों का। सारे अखबारों ने उस दिन 15 अगस्त को, टू डोमिनियंस आर फॉर्म्ड, टू डोमिनियंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, दो डोमिनियन बने। और फिर आप देखिए ये कैसी आजादी थी। एक तो मैंने बताया कि माउंटबेटन को इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया, वो जो आजाद हिंद फौज से लड़ा था साउथ ईस्ट एशिया में। और हमारा सेनापति भी अंग्रेज, कमांडर इन चीफ भी वही औखुंदले, वायुसेना का अध्यक्ष भी अंग्रेज। क्या भारतीय अफसर नहीं थे? क्या भारतीय इस काबिल नहीं थे? या आज भी उसी बात को याद कर रहे थे गांधी की, जो गांधी ने 1928 में कही थी कलकत्ता अधिवेशन के समय, कि अभी भारतीय आजादी के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप समझिए कि जिसे आप कहते हैं कि उसने इस देश की आजादी का नेतृत्व किया, मुझे दुनिया में एक भी ऐसा स्वतंत्रता सेनानी दिखा दीजिए जिसने कभी यह वक्तव्य दिया हो कि उसका देश आजादी के लिए तैयार नहीं है। तो 15 अगस्त क्या विशेषता थी भाई 15 अगस्त में? हर देश जो आजादी की लड़ाई लड़ता है वो अपनी आजादी की तारीख भी तय करता है। तो या तो उस तारीख को मनाते हैं जिस दिन उन्होंने आजादी की घोषणा की, और या जिस दिन आजादी मिली। तो भाई जैसे अमरीकी करते हैं, 4 जुलाई को उन्होंने घोषणा की थी, आजादी मिली नहीं थी उस दिन, फिर तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी। तो वही अमेरिकियों ने जैसे किया था। तो भाई हमने 15 अगस्त को क्या किया था? 15 अगस्त की क्या महत्ता थी हमारे लिए? भाई या तो आप 10 मई लेते 1857 में, जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छड़ा, ये तो 1857 को स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं मानते थे, तो जाके 2004 में माना गया एनडीए की गवर्नमेंट के समय। और या फिर आप 21 अक्टूबर मानते जब आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी सिंगापुर के अंदर। और वो कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं थी, सारे अंग थे सरकार के उसके पास, बैंक था, सेना थी, नौकरशाही थी, सारे विभाग थे। और जिसने तिरंगे को भारत की भूमि पर भी फैलाया, अंडमान में फैलाया, भारत की भूमि पर फैलाया, तो उस तारीख को मान लेते आप कभी। लेकिन इन्होंने तो 15 अगस्त को मानी। भाई किसने दी थी ये तारीख 15 अगस्त? ये तारीख 15 अगस्त दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो जरा सोचिए क्यों दी थी।
कि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान के राजा ने अपने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की थी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के आगे। और माउंटबेटन जो है मित्र राष्ट्र की सेनाओं का कमांडर था साउथ ईस्ट एशिया में, और इसी ने जाके फिर आत्मसमर्पण लिया था जापान का। लेकिन एक ऐसी सरकार थी, एक ऐसी सेना थी जिसने विश्व विजयी मित्र राष्ट्रों के आगे, इंग्लैंड के आगे, अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। वो सरकार थी आजाद हिंद सरकार, वो सेना थी आजाद हिंद फौज, जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जो माउंटबेटन के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। तो उस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, तो ये दो तरीके माउंटबेटन ने निकाले थे अंग्रेजों ने। पहले वेवल के समय पे वाइसरॉय के मुकदमे आजाद हिंद फौज के लाल किले में चलाए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा गाते थे कि हम लाल किले दिल्ली दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे झंडा लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे, लाल किला जीतना है, चलो दिल्ली। वो भी उन पे उल्टा पड़ गया था। बाद में रोए वो कि हमने इनके मुकदमे यहां क्यों लाके दिल्ली में चलाए, इनको हमने वहीं पे क्यों नहीं मार दिया बाहर। और दूसरा माउंटबेटन का अपमान। तो इसीलिए लाल किले में माउंटबेटन साहब ये 15 अगस्त की तारीख रखते हैं। और आपको मालूम है 15 अगस्त की जो परेड हुई लाल किले के अंदर, आजाद हिंद फौज के सैनिक उसमें शामिल होना चाहते थे। माउंटबेटन और ऑखिनले ने नेहरू से स्पष्ट कह दिया ये शामिल नहीं होंगे, और नेहरू ने उनकी बात मानी। और ये बेचारे लाल किले के बाहर खड़े होकर के समझ रहे थे कि आजादी मिल गई, और अपने आजाद हिंद फौज के गाने गा रहे थे। तो ये थी इनकी कहानी, ये था वास्तविक इतिहास जिसको छुपा के रखा गया। किसी इतिहास की किताब में इन कांग्रेस के इतिहासकारों ने, एनसीईआरटी ने, इन्होंने ये नहीं पढ़ाया कि 2 डोमिनियन बने थे उस दिन। मुझे एक बात बताइए, और हम आजाद हो गए थे तो जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 27 मुस्लिम लीग के सदस्य जो चुन के आए थे 47 के अंदर, वो क्यों 1950 तक रहे भाई? जब पाकिस्तान बन गया तो क्यों नहीं चले गए मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ पाकिस्तान? हमारे संविधान पे दस्तखत करके 1950 में फिर पाकिस्तान जाते हैं, और जो पाकिस्तान नहीं जाते उनको बड़े बड़े ओहदे कांग्रेस देती है। किसी को एमएलए बनाते हैं, किसी को एमपी बनाते हैं, किसी को चेयरमैन बनाते हैं। ये आजादी थी कि उस आजाद भारत की फौज के अंदर एक भी आजाद हिंद फौज के सैनिक को नहीं लिया गया। जो नौसैनिक क्रांति के वीर थे हमारे 1946 के, उन पे मुकदमे चलते रहे, उनके कोर्ट मार्शल हुए, और इनमें से किसी को भी स्वतंत्रता सेनानी तक नहीं घोषित किया गया। और राहुल गांधी, नेहरू ने तो खुद कहा था गैलिबर्स से, अमेरिकी राजदूत से, परहैप्स आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल ओवर इंडिया, कि मैं भारत पे राज करने वाला आखिरी अंग्रेज हूं। ये जो तरीके इन्होंने अपनाए, और जो तुम अपना रहे हो, माओवादियों से बड़ा प्यार हो गया है ना तुम्हें, क्योंकि संधि तुमने कर रखी है चीन के साथ में। जो प्यार नेहरू को था चीन के साथ में, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और 62 में चीनियों ने फिर क्या आग लगाई इस देश में। वो चाचा जी थे जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर बनवाया था। जब हमारी सेना ने कहा था
कि तब तक युद्ध विराम नहीं करना जब तक अधिनियम का पाकिस्तानियों को और ये कबाइलियों को खदेड़ ना दे कश्मीर से बाहर। तो आपको लेडी एडविना का फोन आया था, माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन का फोन आया था इंग्लैंड से कि युद्ध विराम कर लो। उसकी बेटी ने खुद लिखा है, प्रमिला माउंटबेटन ने अपनी किताब में, कि मेरे पिता ने सुबेरे चाय पे बैठे हुए मेरी मां से कहा कि नेहरू को फोन करके कह दो युद्ध विराम कर ले। तो मेरी मां ने ये पूछा था क्या नेहरू कर लेगा? तो मेरे पिता ने कहा कि हाँ, तुम फोन करोगी तो कर लेगा। तो बाद में तो ये मिडनाइट विजिटर भी बने इंग्लैंड में लेडी एडविना के। खैर मैं उस पर क्या कहूं, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी, उस दिन डोमिनियन मिला था, उस दिन आजादी नहीं मिली थी, ये बात याद रखो। और जो अपमान उस दिन हुआ था, वो अपमान हुआ था उन क्रांतिकारियों का, उन आजाद हिंद फौज के वीरों का, नौसैनिक क्रांति के वीरों का, जिन्होंने अपनी जानें दी थी अखंड भारत के लिए लड़ते हुए, भारत के विभाजन के विरुद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ। कोई फांसी पे झूला था, किसी ने गोली खाई थी। तुम लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार करके अपमान उनका किया था। दिल्ली के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे साहे साहब, चांदनी चौक में उनकी हवेली थी। राज बिहारी बोस के साथी थे। उसके बाद में साथ दिया नेताजी का भी। 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने अपने आप को अपनी हवेली में बंद कर लिया था और हवेली से बाहर नहीं निकलते थे साल भर तक। सिर्फ 15 अगस्त के दिन बाहर निकल के आते थे और लाल किले तक जाते थे और भाषण सुन के वापस घर आ जाते थे। तो उनसे पूछा था किसी ने कि आप साल भर तो हवेली में बंद रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त को आप जरूर जाते हैं लाल किले में और भाषण सुन के चले आते हैं, क्या राज है इसके पीछे? तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं 15 अगस्त के दिन लाल किले पैदल चल के इसलिए जाता हूं कि एक बार फिर सुन सकूं कि ये नेता जो है फिर देश को और कितना बेवकूफ बना रहे हैं। जय हिंद।